नमस्ते। आज के एनर्जी पल्स में हम बात करेंगे कल के संदर्भ में हमने फेमिनाइन एनर्जी, स्त्री शक्ति के बारे में बात की थी, उसी सब विषय पे, जहाँ पे मैंने कहा था कि स्त्री शक्ति और नारी शक्ति में तफावत है। तो थोड़ा सा इस बात को समझते हैं कि नारी शक्ति की जब बात करते हैं कि उसे ये रियलाइज करना है, उसे ये समझना है कि वो अपने आप में पूर्ण तरह सक्षम है और इस समय पे कॉन्शियसनेस यानी एक जितना भी यूनिवर्स जागरूक है, और कॉन्शियसनेस का दूसरा अर्थ ही होता है अवेयरनेस यानी जागरूक। तो कितने जागरूक हो आप, उतने हद तक जागरूक है कि ये सारी सृष्टि को हम पूर्ण तरह समझ पाएं। और जो समझ है ये ज्ञान है, वो ज्ञान अपने आप में पूर्ण है और ये ज्ञान सतत वृद्धि होते रहता है। तो इसकी इफेक्ट हमारे कॉन्शियसनेस पे, हमारे फेमिनाइन एनर्जी पे सीधी आती है। समय के परिवर्तन से कॉन्शियसनेस में भी परिवर्तन आता है और ये पूरी सृष्टि को कॉन्शियसनेस यानी कि एक ऑटो इंटेलिजेंट सिस्टम है जो संचालित करता है। स्त्री शक्ति में जो परिवर्तन की बात की और स्त्री शक्ति को समझने की बात की, वो पहले दो एपिसोड में मैंने वो पहले ही कह दिया है। तो उसे आप जाके इस एपिसोड को अगर आपको ठीक से समझना है तो उन दोनों एपिसोड को देख लीजिए। अब हम कुछ एक विशेष व्यक्ति विशेष के अनुभव से बात करेंगे कि जब व्यक्ति हमारे पास आता है, हमसे कंसल्टेंसी लेता है और हमें पूछता है कि भाई उसके जीवन के समस्याओं में हमें क्या करना चाहिए। तो इस विषय में एक व्यक्ति विशेष मेरे पास आए, उनके संबंध अपने पति के साथ कुछ ठीक नहीं थे और आज ज्यादातर ये सिचुएशन, ये परिस्थिति हर स्त्री महसूस कर रही है। बहुत कुछ ऐसी घटनाएं हैं जहां पे स्त्री अपने आप में पूर्ण संतोष और अच्छी तरह से अपना लग्न जीवन निर्माण कर रही है, निर्वाह कर रही है। बहुत सारे लग्न जीवन में समस्याएं कुछ ज्यादा ही है। तो इतने साल के बाद उनको ये समझ आई कि अपने घर, पति और उसके बाहर कोई जीवन जिया ही नहीं और उसे अंतर की आजादी चाहिए, अंदर से कुछ अलग जीने की तमन्ना है। एक बड़ी बैंक में बड़ी पोस्ट पे काम करने वाली व्यक्ति है और बैंक में भी काम करने के बाद घर में जब वो करती है तो उसे डबल ड्यूटी करनी पड़ती है। ये स्त्री की और एक नई समझ है। अब होता क्या है कि उनके जीवन में कोई व्यक्ति आता है। अब इस व्यक्ति को वो 30-40 साल बाद मिलते हैं और दूर कहीं रहता है, वो दोनों के व्यक्तिगत मिलने की संभावनाएं बहुत कम है। अब इस व्यक्ति की विचारधारा में पूर्ण परिवर्तन आता है। जब ये बात मेरे सामने आई और मैंने उनको जो कहा वो आप सभी के लिए है।
चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, स्त्री को ज्यादा। मैंने एक ही बात उनसे कही कि इस वक्त पे कुछ विषयों में आप अपने पति से, कि वो जिस तरह आपकी केयर करता है या जिस तरह आपको फ्रीडम चाहिए या जिस तरह के संबंध आप अपेक्षित करते हो, वो नहीं मिलता। तो आपने इतने साल अपना जीवन उनको समर्पित किया, अब आप दूसरी व्यक्ति को ढूंढते हो, अभी दूसरी व्यक्ति को समर्पित करते हो। अब उसमें कुछ कमियां आएगी, वो तीसरी व्यक्ति के पास जाएंगे, ये घटना तो चलती रहेगी। लेकिन मैंने एक ही प्रश्न पूछा कि समर्पित क्यों होना है? आप अपने अंदर पूर्णता से क्यों नहीं जी सकते हो? उस वक्त ये विचार उनको जैसे एक लाइटनिंग की तरह एक झपकारा आया और उसने इस बात को समझा। मैंने कहा जीवन में रोमांस चाहिए, आपको फ्रीडम चाहिए, आपको एक्सप्रेशन चाहिए, आपको अभिव्यक्ति चाहिए, आपको फैमिली चाहिए। ये सब कुछ सिर्फ एक व्यक्ति दे, ऐसा क्यों? हाँ, शारीरिक संबंध में आप उसे चूज कर सकते हो कि मुझे एक ही व्यक्ति के साथ संबंध रखना है, लेकिन ऐसी व्यवस्था हम इस व्यवस्था में क्यों अटके हुए हैं? और एक पुरुष अपनी स्त्री को ऐसे प्रॉपर्टी क्यों समझता है? हाँ ठीक है, मेरे दायरे में जो कुछ किया तो ठीक है, नहीं किया तो नहीं। ये दोनों मानसिकता कितनी हद तक आपको सही लगती है, वो आपके विचार स्पष्ट करें। क्योंकि जब हम फुल्ली फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं तो स्त्री इतनी ब्यूटीफुल हो जाती है, बाहर से नहीं, अंदर से। मां बनने का, सिर्फ बच्चे पैदा करके मां नहीं बना जा सकता। मां की भावना स्त्री में पहले से जन्मजात होती है, तभी जाके वो फिजिकली मां बन सकती है। अब इस शक्ति को जब पूर्ण तरीके से वो जागरूक कर लेती है तो अपने आप में बहुत सक्षम हो जाती है, अपने आप में पूर्ण हो जाती है। अब जब पूर्ण हो जाती है तो एक ऐसा परिवर्तन अपने जीवन में देखेगी, उस परिवर्तन को उनको अच्छी तरह से समझना है, महसूस करना है और जीना है। इस संदर्भ में पुरुष को क्या करना है वो बात हम कल करेंगे, लेकिन आज जब हम टेक्निक देने की बात करते हैं, कुछ आपको लगता है कि एक चीज चाहिए, तो एक टेक्निक मेरा प्रश्न है। जब आप अपने आप से ये प्रश्न पूछेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी। स्त्री के लिए अपना परिवार एक विश्व है और इस परिवार में ही पूर्णता वो पा सकती है। अगर उनके अंदर कोई अधूरापन है तो उनको ये प्रश्न अपने आप में पूछना है कि मैं बिना किसी सहारे से अपने आप में पूर्ण कैसे हो सकती हूँ। तो आज की टेक्निक यही है, यही मुझे कहना है कि ये प्रश्न अगर आपको अपने आप से पूछते हो और क्या उभर के आता है, क्या निकल के आता है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। कल मिलेंगे एक नए एनर्जी पल्स के साथ। धन्यवाद।